ऐसा नहीं चाहा था मैंने, कभी भी, कभी नहीं चाहा था। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहा था मैंने, बिल्कुल भी नहीं। अगर प्यार से ज्यादा कोई और चीज तुम्हारे लिए अहमियत रखती है तो मुझे तुम पे तरस आ रहा है। क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? जरूरत नहीं, मुझे तुमसे किसी भी तरह की मदद नहीं चाहिए। ओहो, खुद को संभालो नदीम, क्या हो गया तुम्हें? आराम से, आराम से आ जाओ। रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। रुको जरा, मैं तुम्हें पानी लाकर देती हूँ। ये लो, पियो। आज अपनी बीवी के हाथों से पानी पियो। इन दोनों की जंग तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा गहरी निकली। ना ही कंपनी और ना ही उस लड़की की वजह से है। इसके पीछे बात कुछ और ही है, कुछ बहुत ही कुछ अजीब सा है, इनके बचपन से जुड़ी, जिनकी जड़ें आज भी मौजूद हैं। आखिर ये दोनों इस हद तक आ कैसे गए, मेरी तो समझ में नहीं आता। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, जानता हूं। बहुत ज्यादा परेशान हूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर मैं करूं तो करूं क्या? शहनाज, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूं आगा। बस बहुत थकन हो गई है मुझे, इसलिए मैं आराम करूंगी अब। मैं सोना चाहती हूं। ठीक है, जाओ सो जाओ। तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। मुझे नींद नहीं आ रही और तुम्हारा जागना बिल्कुल ठीक नहीं है। जाओ जाके आराम करो। शाबाश। हाँ शहनाज, तुमने किरण के बारे में बात की उसकी माँ से? उसने अपनी बेटी को गेस्ट हाउस में बंद किया कि नहीं? कर दिया है आगा उसने बंद। मैंने खबरदार कर दिया था।
इसलिए वो बंद रहेगी गेस्ट हाउस में। ठीक है। ये क्या कर रही हो तुम? आराम से सो जाओ। जब कल सुबह उठेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। देख लेना तुम। तुम्हारी बीवी मेरी मोहब्बत है। मैं चाहती थी आज रात ही हमारा मसला हल हो जाए, लेकिन आज फिर तुम्हारी ऐसी हालत है कि हम बात नहीं कर सकते। क्या हो गया तुम्हें? जान देखो, तुम्हारी इस हालत में बात करना मुनासिब नहीं होगा हमारे लिए। क्योंकि क्योंकि मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता हूं। क्योंकि क्या? मतलब कि तुम मेरे पूछे बगैर ही उस क्योंकि का जवाब देने के लिए तैयार हो? क्योंकि क्योंकि मैं चाहने लगा हूं तुम्हें जमरे। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। हम जीत गए। सब बदल गया। हर चीज बस एक ही रात में बदल गई और हम जीत गए। हम मां बेटा इस जंग में जिंदा सलामत बच गए। वो मर गए आज रात। एक बहुत बड़ा माजी हमेशा के लिए चुप हो गया। आज की तो हेडलाइंस भी तैयार है। एक नई नवेली दुल्हन जिसने अपना पहला बच्चा खो दिया और अब तलाक देने पर अपने ही शौहर को कत्ल कर दिया। कराचाई खानदान पर आज की सुबह कयामत बनकर टूटी है।
रो क्यों रही हो? हर मुश्किल हल हो चुकी है। मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया था। आपने उसे चाबी दी थी ना ताकि वो भाग सके। तो इसमें क्या गलत कर दिया मैंने? वो अपने शौहर के पास ही तो गई है। तुम हमेशा की तरह सुबह सुबह बात को बढ़ा क्यों रही हो? तुमने देखा उसे? मेरा मतलब किरण को देखा तुमने? क्या मतलब कि कमरा बंद किया हुआ है उसने? मैंने कुछ बताया था ना आपको। दरवाजा खोलो। मैं तो लॉन्ड्री रूम में थी। अलार्म बजे जा रहा था। मुझे लगा शायद इन्हें आवाज नहीं जा रही। उसके बाद फिर कुछ शोर की आवाज आई, जैसे शायद कोई गिर गया हो। मैं ठीक से समझ नहीं पाई। कैसी आवाज नौरीन? नदीम जब कमरे में अकेला है तो शोर किस बात का हो सकता है? जल्दी दरवाजा खोलो बेटा। तुम्हें आवाज नहीं आ रही मेरी? मैंने बहुत बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे शहनाज साहिबा को उठाना पड़ा। नदीम बेटा जल्दी से दरवाजा खोलो। क्या हुआ है? नदीम, नदीम दरवाजा खोलो फौरन। क्या हुआ है? मुझे क्या पता कि क्या हुआ है। दरवाजे को तोड़ो। क्या कोई बात हुई थी? जल्दी करो, तोड़ो दरवाजा। हिम्मत से काम लेना है। रुको सहर, ऊपर जरूर कुछ हुआ है। अगर कुछ हुआ भी है तो तुम्हारे सबसे क्या लेना देना है? वो शादीशुदा है। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कोई वक्त है किसी के कमरे में इस तरह से आने का? चलो बाहर चलते हैं यहाँ से। आगा, नदीम ठीक तो है ना? ठीक ही है, बल्कि बहुत ही ठीक है वो। तुम लोगों ने हमारे कमरे का दरवाजा कैसे खोला? माफ करना, लेकिन ये भी मैं बताऊं कि इस वक्त तुम लोगों को इस कमरे से चले जाना चाहिए। थोड़ी शर्म करो, अब चले भी जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ? मैं भी तो यही जानना चाहती हूँ उन लोगों से कि ऐसी कौन सी क़यामत टूट गई जो इस वक्त हमारे कमरे में आके खड़े हो गए ये लोग। जैमरे, क्या हुआ शहनाज मैडम? आपकी रंगत इतनी फीकी क्यों पड़ गई? ऐसा नहीं हो सकता। सामने से हटे, मुझे ऊपर जाने दे। ऊपर जाके क्या करोगी सहर? किरण शादीशुदा है और वो अपने शौहर के पास गई है, किसी और के पास नहीं। जैमरे, किरण ऊपर है ना बेटा? किरण, तुमसे तो इस बारे में बाद में बात करूंगा मैं।
शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें किरण। ऐसा करती हुई तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे अब बस भी कर दो सहर, तुम तो हर बात को राई का पहाड़ बना देती हो। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे सिर्फ बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अब इस बात का कोई फायदा नहीं, तुम मेरे शिकंजे में पूरी तरह से फंस चुके हो, इतना बता दूं मैं तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बकवास कर रही हो तुम। क्या हुआ? पछतावा हो रहा है तुम्हें क्या अब? ये सब कुछ झूठ है। कल रात हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाहे मैं कितनी भी बुरी हालत में क्यों ना हूं, लेकिन तुम्हारे करीब नहीं आ सकता मैं। अब तो तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। मुझे तो लगा था कि सुबह तारीफें सुनने को मिलेंगी। तुम्हें पक्का यकीन है कि कल रात जो कुछ भी हुआ तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं? तुम मेरी उस हालत का फायदा उठा रही हो। देखा तुमने उन दोनों को? मुझे इतनी हैरत क्यों हो रही है? बोलो, जो दिल में है बोल दो, लिहाज मत करो मेरा। मैं जानती हूं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें ताने देने के लिए नहीं आया हूं मैं यहाँ। मैं तो ये देने आया हूं। तुम्हें किस बात का ज्यादा दुख है? इस बात का कि जमरे का दिल तोड़ दिया तुमने, या फिर वो कंपनी तुम्हारे हाथों से निकल गई? तो तुमने मुझे फंसाया है। जाहिल, बेवकूफ, कम अकल कहीं के। आगा, वो कॉन्ट्रैक्ट अब नदीम के कमरे में नहीं छोड़िएगा आप, क्योंकि अब आपको नदीम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो कुछ सहर ने बताया है उसको जानने के बाद कॉन्ट्रैक्ट वापस ले आइए। अंकल, जरा चेहरा तो देखो। हर चीज आपके प्लान के मुताबिक होने के बावजूद आपका चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है शहनाज मैडम? साजिश की जा रही मेरे खिलाफ। जो कुछ आपने देखा वो सब कुछ झूठ था। मुझे तो कल रात के बारे में कुछ याद नहीं। मैंने कुछ नहीं किया अंकल, यकीन करें मेरा। वो लड़की मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। उसने तुम्हारी साजिश को नाकाम बना दिया। कैसी साजिश? समझा नहीं मैं।
नदीम, मैं नहीं चाहता कि हम एक दूसरे को मायूस करें। अंकल आप किस बारे में बात करें मैं नहीं जानता, मगर मैं सच कह रहा हूं, जो आपने देखा वैसा कुछ नहीं था। बस एक लफ्ज भी नहीं कहना। ठीक है, समझ गया मैं अभी जाता हूं वकील के पास और तलाक की एक कार्रवाई। भी और लफ्ज नहीं सुनना चाहता मैं नदीम। ये बताओ कि ये क्या है? ये पेपर आपके पास कहां से आया? ये तो मेरे कमरे में था। सब कुछ खत्म हो गया। समझ आया तुम्हें? सब कुछ खत्म। कल रात जो बोतल दी थी वो कहाँ है? किरण, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ, बोतल वापस कर दो मुझे। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आप बहुत परेशान हैं इसलिए आपको मुझसे नींद की दवाई चाहिए? वापस कर दो मुझे। नहीं दे सकती, मैंने सब डाल दी थी। आपने जैसा मुझसे कहा मैंने बिल्कुल वैसा किया, और जब मैंने जबरदस्ती नदीम को वो दवाई पिलाने की कोशिश की तो मेरे हाथ से ग्लास गिर गया और बची हुई दवाई जाया हो गई। नदीम ने फैसला कर लिया अपना जैमरे। उसने तुम्हें मुंतखब नहीं किया। मैं तुम्हें ये सब जो कुछ सुबह हुआ है उसकी वजह से नहीं कह रहा हूं, बल्कि पहले से मैं तो जानता था ये सब। तो ये अंगूठी तुम मुझे इस वजह से देने आए हो? तुमने कल रात जो बातें बोली थी उसको मैंने संजीदगी से नहीं लिया, और अगर मैं तुम्हारे उस बेहुदा इतराफ पे यकीन कर भी लूं तो? संजीदा लेती तो फिर भी मैं इतनी खुदगर्ज नहीं कि अपने मुफाद के लिए किसी और के जज्बात को इस तरह से इस्तेमाल करूं। मुझे पहले से पता है कि तुम क्या चाहती हो और तुम्हारा मकसद क्या है इन सब के पीछे। देखो, तुम मेरी भतीजी हो, मेरा खून हो। चाहो तो मेरी बात पर यकीन करो या ना करो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारा अपना हूं। चाहे तुम जितनी भी बदतमीजी कर लो, बदतहजीबी कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और इसी वजह से मैंने तलाक की शर्त रखी थी। ठीक है, मैंने तो उस शर्त की खिलाफ वर्जी की, लेकिन आपने तो तलाकनामा ही फाड़ दिया। किरण मुझे फंसा रही, अंकल यकीन करें मुझे मेरा। इन तमाम बातों से फर्क नहीं पड़ता नदीम। अब ना ही कोई शर्त, ना ही कोई डील और ना ही कोई कंपनी, सब कुछ खत्म, बस। किरण ने यही कहा था मुझसे। इस बात को बहाना बना रहे हैं ना? अब तुम हद पार कर रहे हो। ये सारे मशवरे आंटी दे रहे हैं ना आपको? क्या होश खो बैठे हो? बोलने से पहले कुछ सोच लो कि किससे बात कर रहे हो। तुमने ही किया है ये सब। मुझे तो आपकी समझ ही नहीं आती बिल्कुल भी। जरा सी नींद की दवाई जाकर दोबारा क्यों नहीं खरीद लेती? निकलो यहाँ से। अब आप मुझे कंफ्यूज कर रही हैं, बताइए चाहती क्या है? अब तक जो कुछ हुआ वो आपके प्लान के मुताबिक है, तो फिर परेशान क्यों हो रही हैं? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आखिर आपको? चाहती क्या है आप? चली जाओ यहाँ से, समझी? आप दोनों को साथ देकर हैरानी नहीं हुई मुझे। आप दोनों की साजिश थी ना ये। जमरे, मत करो ऐसा। मैं तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर सकती। जमरे कराचाई, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, कबूल करो। करो ना, कबूल करो मुझे। क्या जमरे, हो गया तुम्हें? इस तरह क्यों चीख रहे हो? तमाशा क्यों बना रहे हो अपना? जमरे कबूल कर लो मुझे, क्योंकि तुम ही मेरा आखिरी चांस हो, समझी? कैसा चांस हूं मैं तुम्हारा? क्योंकि तुम ही मुझे एक अच्छा इंसान बना सकती हो, इसलिए कह रहा हूं। जानकी, तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो? तुम ही मेरा
और मेरे इस दिल का आखिरी चैन सोच जेमरे। ये आप आगा साहब को दे दीजिएगा और उनके अलावा किसी को भी नहीं दीजिएगा। ठीक है। इसमें क्या है नौरीन? ये कंपनी की तरफ से आया है आगा साहब, वही जिसका आपको इंतजार था। शुक्रिया नौरीन। अब कौन सा राज फाश होने वाला? इसे तो खोलते हुए भी खौफ आ रहा है। तलाक के बाद तुम्हारे सारे प्लान्स अधूरे रह जाते ना, और आपको खौफ था कि कंपनी आपके हाथ से ना निकल जाए, है ना? और इसीलिए आप दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। लेकिन तुम किरण कितनी खुदगर्ज हो। अपने मफाद के लिए अपने ही बच्चे की कातिला से हाथ मिला लिया तुमने। नाकाम हो जाएंगे आप दोनों। जो कुछ भी मेरा है वो किसी भी सूरत हासिल करके ही छोड़ूंगा। मैं एक एक करके सबसे बदलूंगा। नदीम, 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 नदीम रुको, मेरी बात सुन लो प्लीज। ऐसे मत जाओ, मेरी बात सुन लो एक दफा। नदीम रुक जाओ ना प्लीज। नदीम, कल जो कुछ हुआ उसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। उस औरत ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उस औरत के अलावा कोई शख्स ऐसा नहीं जो मेरा साथ देता। मेरी प्यारी बीवी, तुम बहुत अच्छी हो। एक मिनट मुझे सोचने तो दो। मुझे तो हैरत इस बात पर हो रही है कि मेरी बीवी, जिससे मेरी बाकायदा शादी हुई है, चाहे फिर वो कागजी हद तक क्यों ना हो, वो बगैर पल के झपके नदीम को घूर रही थी, और मेरे कजन ने ये नोट भी नहीं किया। मगर मुझे गुस्सा किस बात पर है? हमने ये शादी नदीम की वजह से ही तो की थी। गुस्सा क्यों कर रहा हूं मैं तुम पे? मुझे कोई हक नहीं पहुंचता तुम पे गुस्सा करने का। मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर सकता। मैं तुमसे बात करूंगा, मैं गलत कह रहा हूं जेमरे? पता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अगर सारी रात भी यहाँ खड़ा होकर बोलता रहूं ना मैं, तो भी कोई फायदा नहीं है। तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकती जेमरे, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा शौहर थोड़ी ना हूं मैं। आपा, अंगूठी कहाँ है? नदीम, नदीम रुको, नदीम। जेमरे, उसने अपनी अंगूठी उतार दी है। नदीम, नदीम, बताओ अब क्या? हाँ, अब इससे ज्यादा मेरी औकात हो ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी कर लूं तुम्हारे साथ में। रहो खामोश, हरगिज अपना मुंह मत खोलना जब तक तुम्हारा दिल ना चाहे। लेकिन आइंदा तुम्हारी हरकतें मुझे मत दिखाई दे।
आगा साहब, मुझे और जान को एक अहम मौजू पर आपसे और मेरी माँ से बात करनी है अभी। नौरीन, रुके, मैं खुद बुला लेती हूँ उनको। सबको लिविंग रूम में बुलाओ। रुके रुके आगा साहब, हमें सिर्फ आप मैं दोनों से सबसे अकेले इसी में... वक्त एक साथ मिलना चाहता हूं। जल्दी जाओ। मेरा यकीन करो नदीम, अगर मेरी बहन जान से तलाक ले ले और अगर तुम उस कातिला को और उसके बेटे को मेरे बच्चे की कब्र पर एक बार घुटने टिकवा दो तो मैं वादा करती हूँ कि कोई साजिश नहीं रचूंगी। प्लीज मेरा यकीन कर लो नदीम। तुमने जो घटिया हरकत की उसके बाद तुम्हारा यकीन नहीं कर सकता मैं। अब किसी और को बेवकूफ बनाओ, मुझे नहीं। नदीम, नदीम, अगर इस वक्त तुम मेरा भरोसा करो या फिर ना करो, लेकिन मेरे दिल में ना तो कोई लालच है और ना मुझे दौलत चाहिए। मैं सिर्फ अपने बच्चे का बदला चाहती हूँ। और मुझे तुम्हारी आंखों में भी वही दिखता है, इंतकाम। तुम्हारे चेहरे से साफ दिखता है कि तुम्हें इंतकाम चाहिए। जो कुछ मैं चाहती हूँ ना, वही सब कुछ तुम चाहते हो नदीम। नदीम, एक बार बस तुम मेरा साथ दे दो तो मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ। पैसे चाहिए तुम्हें, बस तुम्हें सिर्फ पैसे 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 चाहिए और कुछ नहीं चाहती हो। अगर इसके अलावा कुछ और भी चाहती हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारा साथ कभी नहीं दे सकता मैं। जहन में बिठा लो ये बात तुम। नदीम, नदीम। किरण साहिबा, किरण साहिबा, आगा साहब ने सबको बुलाया है। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी तो नहीं। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सुबह उस घर में क्या हुआ है जानते हो तुम? अचानक से वहां पर इतनी अफरा तफरी क्यों फैली हुई है? सुबह सुबह सब के सब उन दोनों के कमरे में चले गए और जानते हो क्या हुआ? सबकी आंखें शर्म से झुक गईं क्योंकि वो दोनों एक साथ थे। और जानते हो उस घर में सब लोग कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। इस घर में तो ऐसा ही होता है, कोई नई बात नहीं है। जिहान, क्या अब हम बात भी नहीं कर सकते? बात करनी है तुम्हें? चलो ठीक है, करते हैं। तुम्हारी माँ ने जो मेरी बेइज्जती की उस बारे में बात करनी है? हाँ, या फिर तुम मुझसे बात किए बगैर वहां से चले गई, इस बारे में बात करनी है? जानते हो ना, मॉम आ गई थी, मैं क्या करती? मुझे कुछ समझ ही नहीं। अंदाजा है मुझे इस बात का। तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं था क्योंकि तुम नदीम के ड्राइवर के साथ थी। समझ सकता हूं। ठीक है, चलता हूं, उदास मत हो तुम। जिहान, हम दोनों को क्या यूं ही उदास और नाराज रहना चाहिए? हमें तो मिलकर उदास होना था रहमा। अगर किसी एक को दुख हुआ है तो दूसरे को पीठ दिखाकर नहीं जाना चाहिए था, समझी? रहमा साहिबा, आपके बाबा आपको बुला रहे हैं। जिहान, आपको भी बुलाया है उन्होंने।